आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, केरल में बीजेपी ने अपने सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें, हाल ही में मेट्रोमैन श्रीधरन ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, उनकी सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें केरल में सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया है, जिसको लेकर अब लगातार जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं निशाना केंद्र सरकार पर साध रहा था। जिस तरीके से मेट्रोमैन को बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि ई श्रीधरन का जो मुख्य लक्ष्य होगा वो दरअसल केरल में बीजेपी को सत्ता में वापस लाना होगा और ई श्रीधरन विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। इस बात की जानकारी पहले ही थी, लेकिन अब जिस तरीके से केरल में उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है, इसको लेकर केरल बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने इस बात की जानकारी दी है। और मेट्रोमैन की अगर बात की जाए तो मेट्रोमैन के श्रीधरन दरअसल दिल्ली मेट्रो में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो में भी वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो एक बेहद सुलझे हुए इंसान को बीजेपी ने केरल में ये जिम्मेदारी सौंपी है और केरल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी केरल में सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार पुरजोर कोशिश में है कि दरअसल उन राज्यों में सत्ता में आया जाए जहां बीजेपी का वर्चस्व नहीं है। यही वजह है कि तमाम वो राज्य, फिर चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, पुदुचेरी हो, इन तमाम राज्यों में बीजेपी की ओर से पुरजोर यही कोशिश की जा रही है। और अब हाल ही में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद एक अहम जिम्मेदारी अब उन्हें सौंप दी गई है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी तो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार और तमाम चीजें केरल में चरम सीमा पर हैं, उन तमाम चीजों को वो खत्म करना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बीजेपी सौंपेगी तो उसके लिए भी वो तैयार है। और यही सामने आया है। जिस तरीके से उन्हें केरल में बीजेपी ने सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए एक कड़ी चुनौती होगा उन्हें हराना, क्योंकि केरल से ही वो ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में ई श्रीधरन जिस तरीके की शख्सियत है, उन्हें अब बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष को कड़ी चुनौती उनके रूप में देती नजर आएगी। आपको बता दें, ई श्रीधरन ने तमाम चीजें बीजेपी में शामिल होने के बाद कही थी। उन्होंने कहा था कि केरल के लोग भ्रष्टाचार, घोटाले और भाई भतीजावाद से तंग आ चुके हैं और मौजूदा समय में केरल में वित्तीय दिवालियापन और बेरोजगारी चरम सीमा पर है और ऐसे में अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव से वो केरल की जनता की सेवा करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो अब केरल में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर बीजेपी ने जो चेहरा सीएम पद के लिए अब उतारा है वो कितना मजबूत केरल में साबित होगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सियासत भी लगातार इन विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है, लेकिन वहीं राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर तमाम टिप्पणियां करते नजर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे प्रदूषण को लेकर सवाल किया गया तो उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो जिम्मेदार है वो पंजाब और हरियाणा का किसान है। तो जिन किसानों के लिए लगातार राहुल गांधी जिन किसानों को अपने तमाम रैलियों के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो उन्हीं किसानों को लेकर ये कह रहे हैं कि दरअसल हरियाणा और पंजाब का किसान ही दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार है, उनके द्वारा ही जो पराली जलाई जाती है वही प्रदूषण का अहम कारण है। तो इस तरीके से राहुल गांधी अब तमाम किसान संगठनों के जो मंसूबे हैं उन पर लगातार पानी फेरते नजर आते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके की राजनीति न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर केरल और तमिलनाडु तक किसानों की आड़ में कर रही है, उसको भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ही बड़ा झटका दे रहे हैं। केरल पहुंचकर वो वहां के किसानों को समुद्र का किसान कहते हैं, लेकिन वहीं
किसानों पर जिस तरीके से अब टिप्पणी प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं, वो अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, अब राहुल गांधी हर मौके पर उसकी पोल खोलते भी नजर आ जाते हैं। आम तौर पर हर मौके पर राहुल गांधी खुद ही अपनी पार्टी और उसकी रणनीति की पोल खोलते नजर आए हैं। एक और प्रियंका गांधी वाड्रा महापंचायत में पहुंचती है, जहां वो लगातार किसानों से ये अपील कर रही हैं कि दरअसल वो बॉर्डर्स पर डटे रहें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राकेश टिकैत के साथ मिलकर जिस तरीके से अपनी रणनीति आगे विधानसभा चुनाव गुजरात के हों या फिर उत्तर प्रदेश के हों, जिस तरीके की रणनीति बना रही है, उसे अब देखकर लग रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो ये इंटरव्यू दिया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हरियाणा और पंजाब का किसान ही अपनी पराली को जलाकर इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है। आपको बता दें, प्रदूषण का यह मामला हर साल राजधानी दिल्ली में चरम सीमा पर होता है और सियासत भी इसको लेकर खूब की गई है। वहीं पराली को लेकर नए कृषि कानून में जो प्रावधान सरकार की ओर से दिए गए थे, उसमें जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन उस पर भी किसान संगठन के नेताओं और तमाम विपक्षी दलों ने नाराजगी जाहिर की थी। तो उसको लेकर एक रजामंदी किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच हुई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा था कि पर्यावरण अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है और अब पराली जलाना जुर्म नहीं है। तो इसको लेकर भी किसान संगठनों ने मोर्चा खोला था और विपक्षी पार्टियां उस वक्त किसान संगठनों के साथ थी। खुद कांग्रेस पार्टी भी इस बात का जिक्र कर रही थी और ये चाहती थी कि दरअसल पराली पर जो जुर्माना केंद्र सरकार की ओर से इन कानूनों में दिया गया है, उसे हटाया जाए, जिसको लेकर लगातार उन्होंने मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला हुआ था। लेकिन अब वही पराली का मुद्दा, उसको लेकर ही राहुल गांधी अब वहां पंजाब और हरियाणा के किसानों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर शुरू से ही तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। ये मौके मौके पर सामने आ चुका है। तमाम वो तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई राहुल गांधी ने मिलकर न सिर्फ ट्विटर के जरिए बल्कि तमाम किसान महापंचायतों, तमाम रैलियों के जरिए केंद्र सरकार को घेरने के लिए किसान आंदोलन का सहारा लिया है। उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम किया है और एक बार फिर से राहुल गांधी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं। वो तमाम मौके पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में किसानों का सहारा लेकर वो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, केरल और असम तक अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर खुद राहुल गांधी ही हर मौके पर अपनी पार्टी की पोल खोलते नजर आते हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर राजनीति चरम सीमा पर है। लगातार तमाम विपक्षी पार्टियां, उनके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि काफी वक्त से इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर चुप्पी साधे हुए थे, उनका एक भी बयान सामने नहीं आया था। लेकिन आपको बता दें, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल 3 कृषि कानून असंवैधानिक और अवैध रूप से बनाए गए हैं। उन्होंने केंद्र पर संघीय ढांचे पर हमला करने और राज्य के अधिकार के लिए यह कानून बनाने का आरोप लगाया है। तो अब नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आया है, जो लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर थी, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून असंवैधानिक और अवैध हैं। तो इस तरीके से लगातार किस तरीके से किसानों को बरगलाया जा सके, इसको लेकर तमाम कोशिशें कांग्रेस पार्टी की जारी हैं और यही वजह है कि तमाम नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें करना क्या है, क्या उनकी नीति है, क्या उनकी रणनीति है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही वजह है कि एक और वो किसान महापंचायतों के जरिए उसमें पहुंचकर किसानों को साधने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जब उनसे प्रदूषण को लेकर सवाल किया जाता है तो वो कह रहे हैं कि दरअसल पंजाब और हरियाणा के किसानों के चलते ही दिल्ली को प्रदूषित किया जा रहा है और
साथ ही आपको बता दें, पंजाब में अगर बात की जाए तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब राहुल की फजीहत होनी लाजमी है। कई मौके ऐसे आए हैं जब राहुल गांधी अपने ही बयानों में फंसते नजर आए हैं, और एक बार फिर से जिस तरीके से राहुल गांधी अब प्रदूषण के मुद्दे को लेकर खुद किसानों को घेर रहे हैं, तो राहुल गांधी को आने वाले वक्त में जवाब इसका मिल सकता है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार देश में कमजोर हो रही है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, फिर चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये तमाम नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा फजीहत होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राकेश टिकैत के साथ मिलकर, किसान संगठन के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने में लगी हुई है, लेकिन वही किसान संगठनों की जो रणनीति है, जो आगे की इस किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से राहुल गांधी झटके दे रहे हैं, इसकी वानगी उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।